Hello students, welcome to you in today's IP class. Now start. Let's take a revision. अब तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन की अंदर हमने पढ़ा कि पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, सेट ऑफ मॉड्यूल्स। लाइब्रेरीज को पाइथन की फेमस लाइब्रेरीज कौन सी है? पांडाज, नमपाई लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी और मेटप्रोडक्ट लाइब्रेरी। नमपाई लाइब्रेरी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, पांडाज लाइब्रेरी और मेटप्रोडक्ट लाइब्रेरी हम इस साल पढ़ेंगे। हमने पढ़ा नमपाई की फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन, पांडाज की फुल फॉर्म पैनल डाटा सिस्टम। उसके बारे में हमने पढ़ा नमपाई क्या होती है, पांडाज क्या होती है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पांडाज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। पांडाज डाटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं पांडाज डाटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, सीरीज और डाटा फ्रेम। उसमें हम सीरीज पढ़ रहे हैं, डाटा फ्रेम हम सीरीज के बाद में पढ़ेंगे। सीरीज में हमने पढ़ा कि सीरीज क्या होती है, एक 1 डायमेंशनल अरे होती है और उस अरे के अंदर वो वैल्यूज़ का कलेक्शन होती है। वैल्यूज़ और इंडेक्सेस दोनों होते हैं उसमें। इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और मतलब लेबल्ड जो इंडेक्स हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है। उसके अंदर हमने पढ़ा सीरीज को स्केलर वैल्यू से कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज को नमपाई अरे से कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज को डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है सीरीज में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है। ये हमने पढ़ा, लास्ट का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था ये क्रिएशन ऑफ सीरीज पढ़ा था हमने, वो उसके अंदर हमने ये पढ़ लिए। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नमपाई अरे पढ़ लिया गया, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी पढ़ लिया। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग में हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज से एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं। एक सीरीज हमने क्रिएट कर दी, अब अपने को ज़रूरत है, अपने को 10, 20, 30 की एक सीरीज क्रिएट कर दी। अपने को ज़रूरत है कि मुझे 20 को लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज बनाई, S7 के नाम से एक सीरीज बनाई थी, और उस सीरीज़ के अंदर इंडेक्स जो होते 0, 1, 2, 3 और 10, 20, 30 और 40 इसकी वैल्यूज़ थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 30 के ऊपर वर्क करना है, मुझे और से मतलब नहीं है, तो इस 30 के ऊपर वर्क करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कैसे इसे एक्सेस कर सकता हूँ। इस 30 को लेना है मुझे, फिर इसके ऊपर वर्क करना है, तो इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको एक्सेस करने की जो पैटर्न है, इसके अंदर जो मेथड है उसे कहते हैं हम एक्सेसिंग। अब एक्सेसिंग जो होती है, एक इसको एक्सेस करने के 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है इंडेक्सिंग और एक होती है स्लाइसिंग। सीरीज से डाटा एक्सेस करने के 2 मेथड्स हैं, 2 वेज हैं। पहला है इंडेक्सिंग और दूसरा है स्लाइसिंग। तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ कैसे करेंगे, स्लाइसिंग का यूज़ कैसे करेंगे। इंडेक्सिंग जैसे नाम से पता चलता है, आप समझ सकते हो। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसे कहते हैं इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा, इन इंडेक्स का यूज़ करते हुए वैल्यू एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाता है। और स्लाइसिंग, दोनों में डिफरेंस आप जानते हो, जैसे वो समझदार हो। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइस का मतलब पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक की मुझे वैल्यू ले। जैसे मुझे केवल 30 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20 से लेकर 40 तक की वैल्यू, 20 से स्टार्ट। तो इसमें 2 चीज़ क्या क्या होगी, एक तो होगा स्टार्ट,
कहाँ से स्टार्ट करना है 20 से, और कहाँ तक की लेनी है वैल्यू 40 तक की। तो ये क्या हो गया एंड, स्टार्ट और एंड। तो स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, एक एंडिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन किससे लेंगे, वो इंडेक्स से लेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 20 से, इसका मतलब स्टार्ट 1 इंडेक्स से, और कहाँ तक जा रहा है 40 तक, इसका मतलब 3 इंडेक्स तक। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 3 तक के इंडेक्स को स्लाइस करेंगे। तो स्लाइस करने के लिए जब हम स्लाइस करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग जो वैल्यू देते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नंबर देते हैं, उसके बीच में अपने को कोलोन सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, कोलोन सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में आपको तो समझ में आ गया। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक वैल्यू को हम इंडेक्स नंबर के आधार पे एक्सेस करते हैं, उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। और स्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक वैल्यूज को हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे करके, इंडेक्स की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे करके यदि हम एक से अधिक वैल्यूज को एक्सेस करते हैं तो उसे कहते हैं हम स्लाइसिंग। तो एक्सेस करने के लिए, वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, सीरीज से वैल्यूज़ एक्सेस करने के अपने पास में 2 वेज हैं। वैल्यू एक्सेस करने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, और वो 2 वेज कौन कौन से हैं, सीरीज से वैल्यू एक्सेस करने के 2 वेज हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है इंडेक्सिंग, और दूसरा जो है स्लाइसिंग। याद रखना है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ याद करते चलो, समझते चलो। नहीं समझ में आता है पूछो, कमेंट करो, कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करके पूछो। तो जो समझ में नहीं आता है उसको आप पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बार बार पूछो जो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इंडेक्सिंग किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंडेक्स नंबर के आधार पर एक्सेस करना, स्लाइसिंग एक से अधिक वैल्यूज को स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के आधार पे मतलब एक्सेस करना। तो एक्सेसिंग कितने प्रकार की हो गई सीरीज में, 2 टाइप्स की, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब हम चलते हैं वापस अपने कोर्स में, अब स्टार्टिंग करते हैं। देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 कॉमन वेज फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज। कौन कौन से हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। फर्स्ट क्या है इंडेक्सिंग, सेकंड क्या है स्लाइसिंग। 2 वेज हो गए। अब पहला हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग इन सीरीज इज सिमिलर टू दैट फॉर नंपाई अरेज। सीरीज की जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल जैसे हमने नंपाई अरेज की पढ़ी थी ना, जैसी की वैसी ही है, उसका सिमिलर है। एंड इज यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स इन ए सीरीज। इंडेक्सिंग सीरीज की जो इंडेक्सिंग है वो किसके सिमिलर है, नंपाई अरे की इंडेक्सिंग के सिमिलर है, और इज यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स इन ए सीरीज। सीरीज में वैसे ही यूज की जाती है जैसे नंपाई अरे की। इंडेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इंडेक्सेस कितने टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 टाइप, पोजीशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स। इंडेक्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। इंडेक्सिंग 2 टाइप की हो गई। तो इंडेक्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, पोजीशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स। अब ये समझना जरूरी है पोजीशनल इंडेक्स क्या है, लेबल्ड इंडेक्स क्या है। ये चीज़ हमने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सीरीज को पढ़ा, तो सीरीज के जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के अंदर पढ़ा था हमने कि इसके जो इंडेक्सेज होते हैं, इट कॉन्टेन्स इंडेक्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी 0। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेज होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं पोजीशनल इंडेक्स। और सेकंड क्या है, लेबल्ड इंडेक्स। यूजर डिफाइंड जो इंडेक्सेज होते हैं वो लेबल्ड इंडेक्सेज होते हैं। दोनों में अंतर है, जैसे 0 1 2 3। अगर 0 1 2 3 ये इंडेक्स नंबर हैं तो ये क्या है, पोजीशनल इंडेक्सेज। और इसकी जगह जगह जैसे मैं यूज़ करता हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये क्या है, ये है लेबल्ड इंडेक्स, ये है पोजीशनल इंडेक्स। समझ में आया, आगे देखते हैं।
पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू इट्स पोजीशन इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। पोजिशनल जो इंडेक्स होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है और वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। Whereas लेबल इंडेक्स टेक्स एनी यूजर डिफाइंड लेबल इंडेक्स। समझ में आ गया? पोजिशनल इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। और लेबल इंडेक्स क्या होता है? यूजर डिफाइंड होता है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड। और टेक्स एनी यूजर डिफाइंड वैल्यू, कोई सी भी यूजर डिफाइंड वैल्यू को वो ले लेता है। तो अब ये चीज़ अपने को समझ में आ गई कि ये तो हमने पढ़ लिया। इंडेक्सिंग हमने पढ़ा अभी। सीरीज के अंदर डाटा एक्सेस करने के 2 वेज होते हैं, एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है स्लाइसिंग। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्सिंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग क्या होती है? तो इंडेक्सिंग के बारे में बताया इसने कि इंडेक्सिंग के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। फर्स्ट है पोजिशनल इंडेक्सिंग। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और क्या होती है? इंटीजर वैल्यू होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है और 0 से स्टार्ट होती है। ये होता है पोजिशनल इंडेक्सिंग। और सेकेंड हमने पढ़ा लेबल्ड इंडेक्सिंग। लेबल्ड जो इंडेक्सिंग होती है उसमें कौन सा डाटा होता है? यूजर डिफाइंड डाटा। एनी यूजर डिफाइंड डाटा वो ले सकता है। इट कैन टेक एनी यूजर डिफाइंड डाटा, वो होता है लेबल्ड इंडेक्सिंग। और पोजिशनल 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर वैल्यू होती है और बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई इंडेक्सिंग 2 टाइप्स की, पोजिशनल और लेबल्ड इंडेक्सिंग। अब हम वापस चलते हैं अपने बुक की तरफ और आगे हम पढ़ते हैं बुक के अंदर क्या है। ये पढ़ लिया हमने, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। Following example shows usage of the positional index for accessing a value from a series. Positional index की वैल्यू के बारे में बता रहा है। Index for accessing a value from a series. सीरीज नाम, सीरीज का नाम क्या है? NUM नाम से कोई सीरीज ली है। क्या हो गया? NUM के नाम से एक सीरीज ली है और सीरीज बनाई हमने PD.सीरीज। ये हमने बता दिया एस कैपिटल 10, 20 और 30 वैल्यूज है सीरीज के अंदर। अब इसने क्या किया, देखो आप देखो, फिर क्या करेंगे हम एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा सीरीज का ऑब्जेक्ट लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इंडेक्सिंग 2 टाइप की, पोजिशनल और लेबल्ड। अब उसका यूज कैसे करेंगे हम? कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस करते वक्त अपने को किसका यूज़ करना है? सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे इसमें सीरीज नाम, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है। सीरीज ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट अपने को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देने हैं जिस इंडेक्स की वैल्यू अपने को एक्सेस करनी है। तो यहाँ देखो इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट कितने हैं? 0, 1, 2। 10 का इंडेक्स नंबर 0, 20 का 1, 30 का 2 है। तो इसने क्या किया है? 2 दिया है। इसका मतलब कौन सी वैल्यू एक्सेस की है इसने? 30। समझ में आ गया? हियर द वैल्यू 30 इज डिस्प्लेइंग फॉर द पोजिशनल इंडेक्स 2। 30 जो वैल्यू है वो पोजिशनल इंडेक्स 2 के लिए, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले रखा है, इंडेक्स नहीं दे रखा, पोजिशनल इंडेक्स है और 2 के लिए 30 वैल्यू है। व्हेन labels are specified, we can use labels as indices while selecting values from a series. As shown below, here the value 3 is displaying for the labeled index marks. आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम यदि हमने
पोजिशनल इंडेक्स नहीं लिए हैं और हमने यूजर डिफाइंड लेबल इंडेक्स लिए हैं, तो हम लेबल इंडेक्स को दे करके भी उससे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसने नई सीरीज बनाई है सीरीज मंथ्स, इसमें 2, 3 और 4 वैल्यूज हैं। इंडेक्स दे रखा है फरवरी, 2 का इंडेक्स फरवरी, 3 का इंडेक्स है मार्च और 4 का इंडेक्स है अप्रैल। यहाँ इसने क्या किया, सीरीज ऑब्जेक्ट ले लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में मार्च दे दिया, लेबल इंडेक्स दे दिया, तो अभी वैल्यू उसकी लेबल इंडेक्स मार्च, फरवरी मार्च, मार्च की जो लेबल इंडेक्स वैल्यू क्या है 3 है, 3 आ गया। तो लेबल इंडेक्स के आधार पर भी हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके उसके अंदर अपने को वैल्यू एक्सेस करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वैल्यू न्यू दिल्ली इज डिस्प्लेड फॉर द लेबल इंडेक्स इंडिया। आगे देखो नेक्स्ट में कह रहा है, एक और सीरीज बनाई है इसने, सीरीज केप कंट्री के नाम से, कंट्रीज की कैपिटल के रूप में सीरीज केप कंट्री के नाम से एक सीरीज बना दी। और उसकी सीरीज है PD डॉट सीरीज, इसमें कर दिया उसने न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, इंडेक्स आ गया इंडिया, USA, UK और फ्रांस। तो इसमें क्या किया इसने सीरीज केप कंट्री और उसमें इंडिया को लिया, इंडिया इंडेक्स नंबर क्या दिया इसने, लेबल इंडेक्स दिया है इंडिया, तो इंडिया का लेबल इंडेक्स दिया है, इंडिया का लेबल इंडेक्स, तो इंडिया की कैपिटल जो है वैल्यू क्या है न्यू दिल्ली, तो इसके साथ में आ गया न्यू दिल्ली। तो इसे आप आराम से इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। जैसे सीरीज केप कंट्री 1 वाशिंगटन DC, ये बता रहा है यहाँ देखो, आप दोनों ही तरीके से हम किसी भी सीरीज से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, या तो पोजिशनल से या लेबल्ड। यदि लेबल इंडेक्स नहीं देना चाहते हो, आपने लेबल इंडेक्स दे रखा है सीरीज के अंदर, लेकिन आप उससे नहीं करना चाहते हो और पोजिशनल इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है सीरीज केप कंट्री और 1, यही है सीरीज केप कंट्री, और इसने क्या किया 1 दे दिया, इंडेक्स नंबर क्या दिया 1, तो इसका जो इंडेक्स है 1 में क्या आ रहा है इंडिया, 0, ये तो 0 है, ये बाई डिफॉल्ट 0, 1, 2, 0, 1, 2 और 3 इसके इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। तो हम चाहे तो बाई डिफॉल्ट जो इंडेक्स नंबर है उससे भी हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सीरीज केप कंट्री 1 और वाशिंगटन DC उसका आउटपुट आ रहा है। तो दोनों ही तरीके से हम यूज, ऐसा नहीं है कि हमने अगर लेबल दे दिया तो हम लेबल से एक्सेस करेंगे, नहीं, आप लेबल दे दिया तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो पोजिशनल इंडेक्स। सीरीज केप कंट्री 1 वाशिंगटन, more than one element of a series can be accessed using a list of positional integers or a list of index labels as shown in the following। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको मैं आपको अपने पाइथन शेल के अंदर करके बताता हूँ कैसे हम चेंज कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं अपने पाइथन में, ये हम बनाते हैं एक, इसे बनी हुई भी है मेरे पास में, इंपोर्ट PD, और मैं एक सीरीज बनाता हूँ SN के नाम से, सीरीज नंबर के नाम से, कैसे इसी में हम सारी चीज़ को समझ लेंगे, इंडेक्सिंग को समझ लेंगे। ये अपनी सीरीज क्रिएट हो चुकी है, एक ऐसे नाम से कोई सीरीज क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, हमने अभी बुक के अंदर देखा कि अपने को क्या वैल्यू लेनी है, 30 वैल्यू को एक्सेस करना है। 30 को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर, पोजिशनल इंडेक्सिंग मैंने 2 प्रकार से बताया, पोजिशनल और लेबल इंडेक्सिंग। इसमें इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स लेबल इंडेक्स दिया हुआ नहीं है, तो पोजिशनल बाय डिफॉल्ट है, तो पोजिशनल इंडेक्स है, तो हम पोजिशनल इंडेक्सिंग का यूज करके हम 30 को एक्सेस करते हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको
कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लेंगे सीरीज का ऑब्जेक्ट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे हम इसका इंडेक्स नंबर, जैसे 30 का क्या होगा 0 1 2, तो 30 का इंडेक्स नंबर क्या हो गया 2 और ये हमने दिया एंटर और ये आ गया अपने पास 30। आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है 30। ये हमने अभी पोजिशनल इंडेक्सिंग पढ़ी है। अब दूसरी, इसी को हम लेबल इंडेक्सिंग में चेंज कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे लेबल इंडेक्सिंग में चेंज। कंट्रोल V और ये हम क्या करते हैं यहाँ पे और यहाँ दे देते हैं JAN जनवरी, FEB फरवरी और MAR मार्च। ये हमने दे दिया। ये हो गया अपना पोजिशनल लेबल इंडेक्सिंग। पोजिशनल तो हमने पहले दे रखी है, ये हो गई अपनी लेबल इंडेक्सिंग। मैं एंटर करता हूँ इसी के अंदर और अब मैं जब इनको जब मैं प्रिंट करवाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने इंडेक्स नंबर चेंज कर दिए। इसके इंडेक्स क्या आ गए जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हो गया लेबल इंडेक्सिंग। लेबल इंडेक्सिंग हो गई। अब लेबल इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, लेबल से वैल्यू एक्सेस करके बताता हूँ मैं आपको। अभी हमने जो पढ़ा बिल्कुल वैसे ही, जैसे बेस सीरीज का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट और अपने को 30 वैल्यू एक्सेस करना है, तो हम इसको एक्सेस करते हैं MAR और ये हो गया अपना 30 वैल्यू एक्सेस। आप देख सकते हो हम लेबल इंडेक्सिंग से मार्च की वैल्यू लेकर के 30 को हमने प्रिंट करवा दिया, 30 की वैल्यू एक्सेस कर ली। अब एक चीज़ और अभी हमने पढ़ी कि हम दोनों ही पोजिशनल लेवल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। हम देखना अभी यहीं पे मैं S और N और ये स्क्वायर ब्रैकेट और वापस 2 देता हूँ। पोजिशनल इंडेक्सिंग 30 की क्या हो गई 2 देते ही, सॉरी की प्रेसिंग प्रॉब्लम हो गई, वापस करके बताता हूँ मैं भी आपको। ये आप देख सकते हो उससे भी 30 आ रहा है। आप लेबल दोगे तो भी 30 आएगा, आप पोजिशनल दोगे तो भी 30 आएगा। दोनों ही तरह से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने सीखी। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब चलते हैं नेक्स्ट अपने बुक की तरफ। ये हमने देख लिया, मैंने बता दिया दोनों ही लेबल इंडेक्सिंग और पोजिशनल इंडेक्सिंग दोनों से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ये लेबल इंडेक्सिंग से वैल्यू एक्सेस की है ना, यहाँ पे भी लेबल इंडेक्सिंग से वैल्यू एक्सेस की है और ये पोजिशनल इंडेक्सिंग से भी दोनों से ही वैल्यू एक्सेस की है। अब हम इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है वो, जी वी कैन आल्सो एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ द सीरीज यूजिंग द पोजिशनल इंडेक्सिंग। ये हमने कर लिया। अब देखो मोर देन वन एलिमेंट, यहाँ पढ़ेंगे हम मोर देन वन एलिमेंट, एक से अधिक एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अपने को एक से अधिक एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो हम कैसे एक्सेस, स्लाइसिंग नहीं है ये केवल अभी हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं। एक से अधिक एलिमेंट्स में हम एक साथ जैसे हमने एक किया वैसे 2 3 भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे इंडेक्सिंग मतलब वो जो अभी हमने बनाई उसमें से मुझे जैसे 10 20 30 ये कोई वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है 20 को और 30 को दोनों को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका तो इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, तो मैं क्या करूँगा इसमें कोलन लगाने के बजाय मैं इसकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा इसको कोमा लगा करके जैसे 1, 2 दे करके भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक तो सीरीज ऑब्जेक्ट जैसे SN है, सीरीज ऑब्जेक्ट लेंगे ही। सीरीज ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेस। अब ये चीज़ यहाँ समझनी जरूरी है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट थिंग आ गई है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। वो क्या है कि हम SN लिखने के बाद क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं
एक्सेस ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। जैसे इंडेक्स नंबर मैंने 1 दे दिया, तो 1 से क्या होगा, एक वैल्यू को वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, मोर देन 1, तो एक से अधिक एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये इंडेक्सेस की एक लिस्ट बन जाएगी। एक से अधिक होते ही लिस्ट हो जाएगी। जैसे 1, 2 दोनों इंडेक्स नंबर मुझे लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को लूँगा कि ये एक लिस्ट बन जाएगी। हम इसको इसी में डायरेक्ट कॉमा दे करके नहीं दे सकते, तो ये क्या होगा, ये तो इसके लिए है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू ले रहे हैं तो वो एक लिस्ट बनेगी। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी होगी। यदि आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर नहीं लिया तो वो मिस्टेक करेगा, एरर देगा। डबल का क्यों यूज़ किया वो आप समझ रहे हो, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू ले रहे हैं और मल्टीपल वैल्यूज हम लिस्ट में ही ले सकते हैं, बिना लिस्ट के नहीं ले सकते हैं। तो हमने लिस्ट बना दी और अब 1 और 2 पे जो वैल्यू, तो आउटपुट से क्या होगा, तो 20 और 30 आ जाएगा। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हो मोर देन 1 एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं। सीरीज केप कंट्री के नाम से कोई सीरीज क्रिएट कर ली और हमने ऊपर सीरीज केप कंट्री के नाम से सीरीज क्रिएट कर रखी है, ये दिल्ली वाली है। और इसमें क्या कर रखा है, इसमें सीरीज केप कंट्री, ये तो सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें 3 और 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसे अपने को एक्सेस करना है। मल्टीपल वैल्यू करने पहले हमने केवल 3 की थी और 3 और 2 की करनी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्यों किया, क्योंकि ये तो हम करते ही सिंगल के लिए, लेकिन ये अंदर मल्टीपल वैल्यू हो गई, ये एक लिस्ट हो गई, इसलिए हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। तो अब आगे चलते हैं। अब सीरीज केप कंट्री 3 और 2 पे जो वैल्यू है वो देखो, फ्रांस, पेरिस और यूके, लंदन। 3 और 2 का इंडेक्स देखते हैं, देखिए सही है क्या। 3 पे 2 और 3 है ना, तो ये है 2 और 3, यूएसए और फ्रांस। 0, 1, 2 पे है यूके और फ्रांस 3 पे, और वहाँ ले रहे हैं हम 2 और 3 की वैल्यू है। तो वैल्यूज क्या हो गई, 2 की क्या हो गई लंदन और 3 की क्या हो गई पेरिस। तो इसी के आधार पे पेरिस और लंदन उल्टा दिया था हमने, 3 और 2। 3 पे क्या है पेरिस, 2 पे क्या है लंदन। 3 और 2 पेरिस और लंदन, फ्रांस और यूके वैल्यू हो गई, इंडेक्स हो गए। तो हम आराम से अब इसको भी हम वो 2 टाइप से ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पोजिशनल इंडेक्सिंग से लेती, यही काम हम लेबल इंडेक्सिंग से कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू देखो, सीरीज केप कंट्री यूके और यूएसए इंडेक्स नंबर है, लेबल्ड, हाँ देख सकते हो लेबल्ड यूके और यूएसए लेबल्ड इंडेक्स नंबर है। तो उससे भी हम उसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यूके की क्या है लंदन, यूएसए की वाशिंगटन, तो इससे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडेक्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी अल्टर्ड बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स वैल्यूज एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास में जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है सीरीज का, उसको हम न्यू वैल्यू के साथ में चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम सीरीज डॉट इंडेक्स का यूज़ करेंगे। ये एक एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज हम करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे हम, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, तो डॉट इंडेक्स का यूज करेंगे। एक एट्रीब्यूट है और यहाँ जाएगा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स लगा के हम उसका इंडेक्स नंबर चेंज कर सकते हैं। जो हमने सीरीज क्रिएट की है उसका इंडेक्स नंबर हम चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं, अभी मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम मल्टीपल, एक बार पहले मैं आपको मल्टीपल वैल्यूज कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो करके बताता हूँ। इसमें से अपने पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है SN, इसी सीरीज में से मैं 20 और 30 को एक्सेस करके आपको बताता हूँ। इसके बाद लेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल हम लेते ही हैं और लिस्ट बना रहे हैं, इसलिए हम लेंगे
डबल स्क्वायर ब्रैकेट का 2 कॉमा जो उसमें दिया हुआ है बुक में वो करते हैं 3, 2 और हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट दे लिया। अब जैसे आप एंटर करोगे सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा करता हूँ। मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि अपने पास जो सीरीज है उसके अंदर इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 तक ही है, 3 इंडेक्स नंबर नहीं है, इसलिए पोजिशनल इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड बता रहा है। ये आप देख सकते हो आउट ऑफ बाउंड्स मैंने क्या है 3 दे दिया इंडेक्स नंबर, क्योंकि 3 इंडेक्स नंबर है ही नहीं, इसलिए ये क्या कर रहा है आउट ऑफ बाउंड बता रहा है। तो अब हम सबके साथ एस एन और डबल स्क्वायर ब्रैकेट 3, 2 डबल 3 फिर वापस मैं करता हूँ 2, 1 और 0। आप देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है मार्च की 30, फरवरी की, फरवरी की 20। ये तो हमने काम किससे किया पोजिशनल इंडेक्सिंग से। यही काम हम किससे कर सकते हैं लेबल इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। ये भी मैं करके बता देता हूँ एस एन और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट और मैं करता हूँ इसको शिफ्ट के साथ एन ए आर और कोमा एक दोनों की वैल्यू को मैं एक्सेस करके बताता हूँ आपको। इन दोनों की वैल्यू को भी आप एक्सेस कर सकते हो। देख सकते हो आप लेबल इंडेक्सिंग से भी हम मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ अपने ध्यान रखने वाली है। ये चीज़ मल्टीपल वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। और अभी लास्ट में हमने देखा कि हम अपने पास में जो सीरीज बनी हुई है उस सीरीज के इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने कर रखा था, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए भी हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या करेंगे हम सीरीज का ऑब्जेक्ट लेंगे और सीरीज का ऑब्जेक्ट लेकर के डॉट इंडेक्स इक्वल लगा के और वही क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज लेंगे तो हम लिस्ट में लेंगे और जितनी वैल्यूज हैं उतने इंडेक्स नंबर देने हैं, नहीं तो एरर आएगा। ये चीज़ हमने देखी थी। जनवरी, फरवरी, मार्च आ रहा है, इसको मैं ABC में चेंज कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ A, B, C। ये रहे यहाँ पे सिंगल कोट ये। और अब हम जब एंटर करेंगे और हम SN को वापस प्रिंट करवाते हैं तो अपने पास में जो आएगा इंडेक्स नंबर वो ABC। आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर इसका चेंज हो चुका है और आपको ये अब दिखाई दे रहा होगा। इंडेक्स नंबर चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसका इंडेक्स नंबर ABC कर दिया है। तो इंडेक्स नंबर चेंज करना आ गया, मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करनी आ गई। इंडेक्सिंग 2 टाइप की, पोजिशनल और लेबल। पोजिशनल बाय डिफ़ॉल्ट जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर वैल्यू होती है, और लेबल्ड में यूजर डिफाइंड वैल्यू होती है। दोनों से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीरीज के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे SN के नाम से हमने सीरीज बनाई और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। मल्टीपल वैल्यू करनी है तो हम क्या करेंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर मल्टीपल इंडेक्स नंबर को यूज कर लेंगे। हम पोजिशनल से भी ले सकते हैं और हम लेबल इंडेक्सिंग से भी दोनों काम कर सकते हैं। यदि हमें इंडेक्स चेंज करना है, इंडेक्स का नेम चेंज करके न्यू इंडेक्स नेम देना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट लेंगे, डॉट लगा के इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स लिख करके इक्वल टू, और हम अपना नए जो इंडेक्स नंबर हैं वो दे सकते हैं, जो भी इंडेक्स नंबर आप देना चाहते हो। तो इंडेक्स कैसे, सीरीज का इंडेक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई इंडेक्सिंग और ये अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम कल पढ़ेंगे स्लाइसिंग के बारे में कि स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन। कोई भी वैल्यू है जो हमने पहले दे दी तो उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था, पिछली क्लास में भी कहा था, होमवर्क की नोटबुक तैयार करनी है। होमवर्क मैं आज आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप पे,
होमवर्क की क्वेश्चंस में आज आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसको होमवर्क करना है आपको और टेस्ट के लिए तैयार रहना है। कभी भी अब तक हमने जो पढ़ा उसका हम टेस्ट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा टेस्ट तैयार होते ही वो आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है और टेस्ट लिया जाएगा अपना गूगल फोरम से। तो ओके।